अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दस्तक, जहां पर किरण ने बहुत अच्छा फैसला किया कि अपनी शानी को दादी की गोद में छोड़ दिया, ताकि बाप पर जब जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो फिर एहसास होगा कि बच्चे को पालना कैसा है और वो एक बच्चे का बाप बन चुका है। ऐसे ही नई नवेली दुल्हन जब आई और आते ही उसे बच्चे का तोहफा मिला तो जाहिर सी बात है उसने तो भड़कना ही था। अब बच्चा बीमार हो गया। सुहाग रात की जगह शौहर साहिब तो रहे अब हॉस्पिटल में, जिस पर और ज्यादा भड़की ये फरियाल, क्योंकि उसने तो कोई और ही हाथ सजा रखे थे। अब सुबह सवेरे सारी भड़कन उतरी अपनी सासू माँ पर। अब यहाँ पर सास कहने लगी, ये घर किरण का है, तुम चाहकर भी इस पर हुक्मरानी नहीं कर सकती। तुमने बहुत गलत फैसला किया है यहाँ पर आने का। तो यहाँ पर बहू साहिबा सुना देती है, गलत फैसला तो आप और आपके मरहूम शौहर ने किया था, किरण जैसी लड़की को सैफ की जिंदगी में लाने का। अब तो उसे असल पार्टनर मिला है, वो जिसे चाहता था उसकी जिंदगी में वो आ गई है। अब गलत नहीं हुआ, अभी तो सही फैसले हुए। सास को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अभी उसे फिक्र है तो अपने पोते की, इसलिए तो हॉस्पिटल चली जाती है। यहाँ पर जाकर बेटे को समझाने लगी, तुम किरण को बताओ उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं, वो यहाँ पर आए, माँ को देखेगा बच्चा तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सैफ कहने लगा, ऐसी गलती भी नहीं करूँगा, ना तो उसे बच्चा दूंगा, ना ही तलाक दूंगा, और ना यहाँ पर आने दूंगा, ना ही उसे फ़ोन करूँगा। अब यहाँ पर माँ तो जैसे तैसे फ़ोन ज़रूर करेगी। दूसरी तरफ किरण से मिलने जो उसकी पुप्पो आई, तो अब वो अपने ही भाई की ज़बान बोलती है, किरण को ही हर चीज़ का कसूरवार समझती है। तो किरण भी बोल देती है, बच्चा हो जाने के बाद मर्द की ज़िंदगी ख़त्म क्यों नहीं हो जाती? जिस तरह से औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वो मुकम्मल हो जाती है, ऐसे ही मर्द मुकम्मल क्यों नहीं होता? आप लोग सिर्फ औरत को कसूरवार समझते हैं, कोई मर्द से क्यों नहीं कहता? क्या इतनी हिम्मत नहीं माशरे में? अब यहाँ पर जैसे तैसे करके पुप्पो और फिर बाप किरण को ही झूठा कहते हैं, खामोश करवाते हैं। किरण यहाँ पर ज़्यादा बहस करती इससे पहले ही सास की कॉल आ जाती है, जो कि उसके बेटे के बारे में बता देती है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इमरजेंसी में है, तुम्हें जल्द आज जल्द आना होगा। अब किरण एक माँ है, भला बच्चे की खबर सुनकर कैसे चुप रहती? वो तो फौरन से पहले तड़प चाहती है, अपनी बहन के साथ भागते हुए हॉस्पिटल तक पहुंचती है। यहाँ पर आकर सैफ से अपने बच्चे के बारे में भी पूछा, लेकिन सैफ तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। इस वक्त यहाँ पर सास भी नहीं, वो भी घर जा चुकी थी। अब यहाँ पर किरण ही है जो अपने बच्चे के पास रहेगी। तभी तो सैफ को भी मौका मिल गया, वो भी किरण से नाराज होकर यहाँ से चला जाता है, अगर तुम यहाँ पर रुकोगी तो मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन किरण है कि अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाएगी, भले ही सैफ यहाँ से चला जाए। दूसरी तरफ जब सासू माँ घर आई तो बहुत गुस्से में थी कि फिर से फरियाल से टकराव हो गया। तो सास फरियाल से कहने लगी, तुम इस गुमान में मत रहो कि तुम्हारा निकाह हो चुका सैफ से तो तुम इस घर पर हुक्मरानी करोगी। मैं तुम्हें इस घर पर हुक्मरानी करने नहीं दूंगी, क्योंकि ये घर किरण का है, वही हुक्मरानी कर सकती है। निकाह ही किया है ना तुमसे, तो निकाह तो टूट भी सकता है। अगर मैं अपने बच्चे से कहूँ, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करूँ, तो वो ये निकाह पल भर में तोड़ देगा, फिर देखो तुम्हारी क्या हैसियत रहेगी। तो यहाँ पर फरियाल भी कह देती है, ज़रा सोच समझ कर कहिएगा, क्योंकि हो सकता है वो निकाह तो ना तोड़े, लेकिन आपको इस घर से बाहर ज़रूर कर दे। अब तो यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है माँ को, तुम होती कौन हो मुझे घर से बाहर निकालने वाली? ये घर मेरा है, मेरे शौहर का है। लेकिन यहाँ पर फरियाल तो हवाओं में उड़ रही है, वो तो लहराती हुई अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ किरण भी सैफ को सुना देती है कि मैं मिली हूँ फरियाल से, जैसी वो लड़की है मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारी शादी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। अगर वो तुम्हारे साथ वफा कर जाए तो नाम बदल देना मेरा। अब तो सैफ को बहुत गुस्सा आया, वो हॉस्पिटल में शानी को और किरण को छोड़कर घर वापस आ जाता है। यहाँ पर माँ पहले ही तैयार खड़ी थी शानी के पास जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए। लेकिन सैफ रोक देता है, नहीं जाएंगे आप वहाँ पर। आपने किरण को बुलाया, क्यों बुलाया आपने वहाँ पर? जानती भी हैं उसने कितनी इंसल्ट की मेरी। अब कोई वहाँ नहीं जाएगा, शानी को वो अपने साथ ले जाए तो भले ही ले जाए, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर सैफ तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, इसलिए वो शानी जैसा बोझ अपने साथ नहीं रखना चाहता। फरियाल जो कि काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि पूरी रात उसका शौहर उसके पास नहीं आया। ऐसे ही फर्स्ट नाइट जब खराब हो गई
तो अब सैफ ने हमेशा तो भुगतना ही था, इसलिए नई नवेली दुल्हन को लेकर बाहर चला जाता है। साथ में डिनर करते हैं, उसके मुंह में खुद से नवाले डालता है और फिर ऐसे ही उसे मनाता है कि फरियाल खुश हो जाती है। अब फरियाल की खुशी की खातिर उसने अपना बच्चा तो छोड़ ही दिया, तो फिर माँ को भी बहुत जल्द छोड़ देगा। इस तरह से ही आहिस्ता सैफ सारे रिश्तों से दूर होता जाएगा।